नमस्कार, मैं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं दून लाइव 7 की खास पेशकश चर्चा में। और इस चर्चा में आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जो कि हिंदू धर्म का एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। आज हम बात करेंगे क्या इस देवभूमि में, इस चार धाम यात्रा की नगरी में मांस और मदिरा जायज है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश मैकुरी। स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार। मैकुरी जी, चार धाम यात्रा हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र और मांस और मदिरा की बिक्री कहां तक जायज है? ऐसा है कि जैसे मुस्लिम्स का जो पंथी हैं उनका तीर्थ है मक्का मदीना, हज करने जाते हैं जी। ईसाइयों का तीर्थ है वेटिकन सिटी, वो वहां जाते हैं। वैसे ही पूरे दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों का जो तीर्थ है वो देवभूमि है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो शब्द है ये उत्तरा का जो साम्राज्य है उसके कारण आज से 5000 साल पहले पांडव काल में इस देवभूमि के लिए मिला ये शब्द। और उत्तराखंड महामंत्र है जिससे 33 कोटि देवी देवता संतुष्ट होते हैं। तो जो भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी यहाँ तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं, उनकी एक अपेक्षा रहती है कि ये देवभूमि में कम से कम मांस और मदिरा की दुकानें उन्हें रास्ते में नहीं दिखें। तो वो जो यहां आते हैं, यहां पर गोवा टाइप पर्यटन या कश्मीर टाइप पर्यटन नहीं हो सकता है। कश्मीर में दूसरे ढंग का पर्यटन है, गोवा दूसरे ढंग का पर्यटन है, हिमाचल में दूसरे ढंग का पर्यटन है, लेकिन उत्तराखंड में लोग आध्यात्मिक पर्यटन के लिए यहां पर आते हैं। और तीर्थाटन और पर्यटन यहां पे जो विकसित हो सकता है वो आध्यात्मिक पर्यटन ही डेवलप हो सकता है। हमारे पास जो बद्रीनाथ है वो भैरवी चक्र पर स्थित है। भैरवी चक्र मतलब होता है कि पूरी दुनिया का सेंटर जहां पर है, तो उस जगह पर बद्रीनाथ स्थित है। पूरे भारत के ईस्ट हैं और हिंदुओं का पहला धाम, सतयुग का धाम जिसको कहा जाता है, धरती पर ये आदि धाम है, सबसे पहला धाम। तो जहां पर विष्णु सदैव रहते हैं विद्यमान, उसको धाम बोलते हैं। जहां कभी कभी गए उसको तीर्थ बोलते हैं। तो जो भी यहां आते हैं, चार धाम यात्री हैं, गंगोत्री आते हैं, यमुनोत्री आते हैं, केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, वो जो है ये चाहते हैं कि कम से कम और कुछ हो ना हो, इस देवभूमि में उसे मांस की दुकानें, मदिरा की दुकानें और सड़कों पर लटके हुए दुकानों में जो रेस्टोरेंट में मुर्गे वगैरह और बकरियां रहती हैं वो ना हो। ये सब सरकार जानती है, हम सब जानते हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में, उसके बावजूद भी सरकार इस तरफ उदासीन रहती है। क्या ये मजबूरी है सरकार की कि मांस और मदिरा का व्यापार चलता रहे? नहीं, मजबूरी नहीं है। सरकार जो है इतनी नकारा और इतनी संवेदनहीन है कि उत्तराखंड जिस मुद्दे पे पैसे कमा सकता है, जो उत्तराखंड का पर्यटन का मुद्दा बन सकता है, उस पे सरकार गौर ही नहीं देती है, इतना संवेदनहीन है। आप जो मुर्गे बेच रहे हैं वो कहां के हैं? वो जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं। आप जो बकरे बेच रहे हैं वो राजस्थान के हैं। जो काटने वाले हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो कहां की है? वो बाहर के हैं, नजीबाबाद के हैं, दूसरे हैं। तो अब हम ना बेचने वाले हैं, ना काटने वाले हैं, ना खाने वाले हैं, तो फिर ये किसके लिए परोसा जा रहा है? मुर्गा किसके लिए परोसा जा रहा है? शराब के लिए हमारी आधी आबादी, महिलाएं विरोध में हैं, बच्चों को देनी नहीं है, बूढ़े लोग शराब से तंग आ चुके हैं, अजीज आ चुके हैं, वो बीमार हैं, बीमार हैं, डॉक्टर ने मना कर रखा है। आप दे किसके ले रहे हैं? आप शराब के राजस्व में गवर्नमेंट कहती है हम सिर्फ 4.5% गवर्नमेंट की इनकम है। तो मतलब टोटल बजट में 4.5% शराब का राजस्व है। जनता ने इनको सजेशन दिया है कि आप इस 4.5 के राजस्व को या तो हमारे जो अन्य हेड हैं उनसे जनरेट करो, या फिर उसके बदले का डेवलपमेंटल जितने कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे रमसा टाइप प्रोग्राम जिसका कोई लेना देना नहीं, उस तरह के प्रोग्राम कम कर दो जी। तो आपका ये शराब बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन चक्कर क्या है, जो शराब लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि वो आज की तारीख में चाहे तो गवर्नमेंट को लुढ़का देगी। तो मेन गणित यहां खराब होता है सरकार का। और यहां पर कम से कम अभी जैसे हमारी जो वर्तमान सरकार है उसमें आपने 57 हमने एमएलए दे रखे हैं इनको, फुल मेजोरिटी है। इसको किसका डर है? ये चाहे तो विदिन नाइट बंद कर सकती है। आप मीट की दुकानें बंद कर सकते हैं, आप शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपकी इच्छा शक्ति हो। आप अपने को जो है हिंदू धर्म की, सनातन माइथोलॉजी की सबसे बड़ी फॉलोअर सरकार कहते हैं, और आप सबसे ज्यादा नुकसान धर्म को इसी बहाने पहुंचा रहे हैं। ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इस चुनाव में भी शायद जहां तक देखने को मिला था, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म वाली संस्कृति जो थी यही मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा था सरकार को जिताने में भी। गवर्नमेंट चाहे तो विदिन नाइट बंद कर सकती है। मतलब यह है ना कि हमारे एक
एक रेल मंत्री आते हैं, उन्हें लगता है कि जो हमारे प्लास्टिक के ये हैं प्याले हैं वो खराब है, कुल्हड़ कर दें तो किसान का एक तो कुल्हड़ बिकेगा, दूसरा अगर ये मिट्टी है वापस नीचे गिरती भी है तो उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता नहीं है, फिर से मिट्टी जो है मिट्टी मिल जाएगी। आपने विद इन नाइट जो है बीड़ी सिगरेट रेल में तमाम तरह की मतलब गंदगी होती रहती थी, पाउच था, बीड़ी था, सिगरेट थे, यात्रियों को अच्छा नहीं होता था, विद इन नाइट बंद कर दिया, लोग मान गए, लोग मान गए। आपने नोट बंद किए, मानेंगे नोट बंद किया आपने, इतना बड़ा डिसीजन लिया, लोग मान गए। लोग विरुद्ध नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है गवर्नमेंट की। इस चर्चा में हमने ये तो जाना कि मांस और मदिरा यहां के स्थानीय यानी उत्तराखंड वासियों की जरूरत नहीं है। यदि इच्छा शक्ति हो तो सरकार इसे रातों रात बंद कर सकती है। आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए दून लाइव 7।